ऐसा लग रहा है क्लासरा साहब के इमरान खान साहब जो हैं इंटरनली तो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, ऑपोजिशन अलायंस जो हैं वो बना रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नली जो वो प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, ओपन लेटर्स लिखना या आर्टिकल लिखना भी जो उन्होंने टाइम मैगजीन में लिखा, अब आपको लगता है कोई मौसर इकदाम है, कुछ असर भी होगा इन चीज़ों का? दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये टाइमिंग देखें, टाइम में जो आर्टिकल छपा है खान साहब का, ऑफ कोर्स मतलब टाइम बहुत बड़ा पेपर है, मैगजीन है, वीकली है, लेकिन इल टाइम्ड है ये आर्टिकल। अगर मुझसे पूछें अच्छा? टाइम में छपा है ना ये उनका आर्टिकल इल टाइम्ड है। इस वक्त ये इशू दुनिया में कौन से डिस्कस हो रहे हैं? इस वक्त ज़ेलेंस्की साहब डिस्कस हो रहे हैं, इस वक्त ट्रंप साहब डिस्कस हो रहे हैं, यूरोप डिस्कस हो रहा है, यूक्रेन की वार डिस्कस हो रही है, अब गज़ा भी पीछे चला गया। अब नोट करें इस वक्त सबसे बिग इशू तो जिस दिन ये खान साहब का एक दिन मेरा ख्याल है पहले छपा है आर्टिकल, उसके बाद उनकी ट्रंप की ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है, तो वो तो इशू कहीं ज़ेर बहस ही नहीं आया, कहीं पे कोई पता ही नहीं चला। सिर्फ पीटीआई वालों ने खुद ही कहीं पे ट्वीट वगैरह करके कोई तर्जमा ट्रांसलेट करके या उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से चलाने की कोशिश की है, अदरवाइज तो आपको कहीं पे उसका नजर नहीं आया। सो ये टाइमिंग भी ठीक नहीं थी। उन्हें भी अंदाजा करना चाहिए था कि जो लोग छपवा रहे थे, खैर वो फैसला वो भी नहीं करा सकते होंगे, उन्होंने लॉबिंग की होगी डेफिनेटली तौर पर। जब इस तरह के आर्टिकल ये छपते होते हैं, वो टाइम्स में छपे हैं, टेलीग्राफ में छपे हैं, वो अल जजीरा में छपे हैं, टाइम या इकोनॉमिस्ट में छपे हैं, तो उसके लिए एक सर्टेन काइंड ऑफ लॉबी हमेशा की जाती है। वो भी उस पर सोचते होते हैं, अपनी लीगल टीमों से उन्होंने भी मशवरा किया होगा, अपने एडिटोरियल बोर्ड से कि भाई साहब एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, जेल में हैं, सज़ा हुई है, उनका आर्टिकल हम छाप सकते हैं, नहीं छाप सकते। बहुत सारे आपके मॉरल और आपके लीगल और बाकी एडिटोरियल इश्यूज भी होते हैं। सो बाकायदा इसको फैसला करने के लिए उनकी पूरी टीम बैठी होगी, वो इकोनॉमिस्ट में छपे, वो टेलीग्राफ में छपे या टाइम में छपे, तो उन्होंने फैसला किया होगा। सो टाइमिंग का फैसला उन्होंने किया होगा कि हमने किस शुमारे में लेकर आना है। अब इस आर्टिकल में टोन अगर इसकी देख, पहले भी माजी में छपे हैं, अब इसका एक और चीज़ देखें, एक रूटीन सी बन गई है उनके लिए। आपकी दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट ने या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, हुकूमत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया इस पर, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, अगर मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, शायद आया है तो आपने पढ़ा हो शायद। जब पहली दफ़ा आया था ये इकोनॉमिस्ट में, जब उससे पहले टेलीग्राफ में छापा गया था, बड़ा रिएक्शन आया था, बल्कि निगरान हुकूमत का दौर था मेरा ख्याल है, कोई उस वक्त भी शायद कोई इस तरह की चीज़ आई थी, तो उस वक्त का इनका रिएक्शन बड़ा सवियर था, सख्त था हुकूमत का भी। उन्होंने उन्होंने प्रो ये एस्टेब्लिशमेंट मीडिया के ज़रिए भी उन्होंने उस पर आर्टिकल्स उन्होंने लिखवा दिए या उन्होंने वीलॉग करवा दिए, ख़बरें करवा दी कि उन्हें लगा कि यार इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान का जेल से बैठे हुए इकोनॉमिस्ट में छप गया है, टेलीग्राफ में छप गया है और अल जजीरा में आ गया, हमारी तो पता नहीं क्या हशर हो जाएगा। वो जो इम्पैक्ट आना था एक होता ना, उन्होंने उस इम्पैक्ट को, उन्हें फील होता था कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, जो कि नहीं आया उस तरीके का। एक दो दिन आया, 3-4 दिन होया, ख़त्म हो गया। अब की दफ़ा जो ये आया है, इसको इन्होंने बिजनेस एज यूजुअल लिया है। हाँ, इरफान सिद्दीकी साहब ने शायद जो है वो कुछ उस पर स्टेटमेंट दी थी कि ये इदारों पे हमला है और उन्होंने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए की थी। जरूरत है अगर मतलब कोई मेरे जैसा बैठा होता ना, तो मैं तो बिल्कुल कह देता भाई साहब चुप रहे, एक दिन की बात है, ठीक है। इससे ज़्यादा सख्त बातें तो ये कह देते हैं, इस पे टीवी शोज में कह देते हैं, उमर अयूब साहब कह देते हैं, सलमान अकरम राज साहब कह देते हैं, वकास या अकरम साहब कह देते हैं, खान साहब खुद कह देते हैं, या उनका ट्विटर इससे ज्यादा 1971 वाली वीडियो के बाद तो कोई चीज कुछ ज्यादा सख्त नहीं हो सकती ना। जना या खान 2 कह देना, या फिर 6 पॉइंट का एक लेटर लिख देना, या खतूत लिख देना आपको, मतलब और बहुत सारी मतलब सख्त बातें कह देना, तो उससे ज्यादा चीज तो नहीं हो सकती। सम टाइम जब आप किसी चीज को रिस्पांस देते हैं तो भी उसको ना क्वालिफाई करते हैं, डिग्निफाई करते हैं। सो मतलब इरफान सिद्दीकी साहब जो है उनका जवाब देना उनका अपना होगा। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो रिएक्शन नहीं आया जो माजी में आए थे 2-4 उनको। वो आपको याद है जब साइफर की कॉपी छपी थी अमेरिका के एक उस वेब पेपर में, उस वक्त इन्हें समझ नहीं आ रही थी यार हमारे साथ क्या हो गया, कैसे हो गया। अब एस्टेब्लिशमेंट भी यूज टू होती जा रही है, क्योंकि खान साहब जो काम कर रहे हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, उनके जहन में ये है कि मैं लोगों के जहनों में रोज़ाना रिपीट करना होता है। ये भी साइकोलॉजिकल आपके टैक्टिक्स होते हैं कि लोगों को एक ही बात रोज़ाना बताई जाए, उनके लाशऊर में बिठा दी जाए। ये भी एक आपका तरीका होता है। अब नोट करें, खान साहब जो हैं हमेशा वो बहुत सारी बातें, जब प्राइम मिनिस्टर भी थे उससे पहले भी रिपीट करते थे, और हमारे जैसे लोग थोड़े से हैरान होते थे कि यार हर वक्त आप एक ही बात रिपीट करते, बट दैट्स ये सही से प्रोपेगेंडे की। चोर हैं, डाकू हैं, ये भी रिपीट लोगों के जहन में बिठा दिया उन्होंने कि चोर हैं, डाकू हैं। जब भी वो आपके सामने आएगा चोर डाकू का जहन में आ जाएगा, दैट्स यू हैव टू रिपीट इट। तो खान साहब के अभी भी जहन में वही है कि रिपीट करते रहें अपनी, मतलब आप उसको मीडिया से आपकी मुलाकात रिपीट करें, अदालत में गए हैं रिपीट करें, टीवी शो में गए हैं रिपीट करें, ट्विटर पे हैं रिपीट करें, लेटर लिख रहे हैं रिपीट करें, आपने फिर उसके बाद आर्टिकल लिखने वो रिपीट करते रहें। बात अब की दफ़ा उन्होंने
वो जो उनका, आप एक और चीज़ नोट करें, इंटरनेशनल लेवल पे जब खान साहब लिखते हैं वो जनाब आसिम मुनीर को ज़रूर हिट करते हैं, टारगेट करते हैं, वेस्ट को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एक नॉर्मल एक मुल्क नहीं है, यहाँ पे जमहूरियत नहीं है, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हैं, उनके वर्कर्स को उनको पकड़ा गया है, मारा गया है, फायरिंग हुई है। अच्छा, अब खान साहब भी ये कह रहे हैं कि 12 लोग ये मारे गए थे, जो 268 पता नहीं कहाँ से शुरू हुए थे, वो अब वो 12 पे वो भी आ गए। एक और चीज़ खान साहब ने इसमें उन्होंने पहली दफ़ा उन्होंने रिवील की है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि मुझे ऑफर हुई थी कि आप हाउस अरेस्ट हो जाएं वहाँ पे बनी गाला में। ये बातें पहले, अब इसके 3 वर्जन है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसके 3 वर्जन है। एक पहला वर्जन जब आया था तो अलीमा खान साहबा ने कहा था कि जनाब कि उनको ऑफर की गई है कि 20 दिसंबर तक आपको हम ये बनी गाला भेज देंगे, आप जरा ये 24-26 नवंबर वाला धरना या आपका लॉन्ग मार्च जो हंगामा है ना, इसको कैंसिल करें। तो वो नहीं माने, उन्होंने कहा। इसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था, उन्होंने कहा ऐसी कोई ऑफर नहीं है, कोई पेशकश फौज की तरफ से नहीं की गई। ये बैरिस्टर गौहर रिकॉर्ड पे हैं। हाँ। इसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि ये तजवीज़ मैंने दी थी। हाँ, सो मुझे अब खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये ऑफर की गई थी। अब 4 इसके वर्जन है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, इमरान खान साहब की बात को माना जाए जी मुझे ये पेशकश की गई थे कुछ अरसे के लिए, मैं अगर खामोश हो जाऊं तो बनी गाला मुझे शिफ्ट कर देंगे। अलीमा खान साहब कह रही हैं कि जनाब कि नहीं, इनको फौज की तरफ से ऑफर हुई थी कि जनाब आपको हम 20 तक छोड़ देंगे, 20 दिसंबर आप चले जाएं। अली अमीन कह रहे हैं नहीं जनाब, ये तो ऑफर ही नहीं थी, मैंने ये तजवीज़ दी थी कि ये कर लेते हैं तो कोई ब्रेक थ्रू करते हैं। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा जी ऐसी बात मेरे तो नॉलेज में नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं है। अब इन 4 में से जो बात आपको सच्ची लगती है, आपका मन करे आप मान लें, लेकिन अल्टीमेटली खान साहब बैठे जेल में हैं, वो वहां से नहीं है बेचारे। लेकिन कंसिस्टेंसी के नंबर दे देते हैं हम खान साहब को कि वो रेपिटेटिवली जो है वो कोशिश कर रहे हैं। वो खुशखबरी के वो नंबर होते हैं ना, वो इससे कंसिस्टेंसी के खान साहब को मिलने चाहिए कि खान साहब ने गिव अप नहीं किया, अपने उस पर लगे हुए हैं, वो लड़ रहे हैं जिस तरह उनको लड़ना चाहिए। सही है, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।